अगर कोई आपसे कहता है कि वह भविष्य या भूतकाल की यात्रा करके आया है तो आप जरूर चौंक जाएंगे, क्योंकि किसी भी दृष्टि से ऐसा संभव नहीं है। अभी तक विज्ञान के पास भी ऐसा कोई तर्क या यंत्र नहीं है जो इंसान को किसी भी दूसरे युग या काल में एक ही समय में ले जाए। ज़्यादातर लोग टाइम ट्रैवल को साइंस फिक्शन बताकर टाल देते हैं, लेकिन क्या ये बात पूरी तरह से बेतुकी है? टाइम ट्रैवल की थ्योरी को विज्ञान भी पूरी तरह से नकार नहीं पाता। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सर आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इस गुत्थी को सुलझा सकती है। तो क्या वाकई ये समय यात्रा की कल्पना हकीकत में बदल सकती है? ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। समय यात्रा एक ऐसा विषय है जिस पर वैज्ञानिकों के बीच खूब सारे मतभेद है। टाइम, ग्रेविटी और स्पेस पर रिसर्च करने वाले दो सबसे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन और स्टीफन हॉकिंग ने इसकी संभावना को कभी नहीं नकारा। आइंस्टाइन अपनी थ्योरी में तर्क देते हैं कि स्पेस 3 डायमेंशन में काम करता है और समय ही इसका चौथा डायमेंशन है। स्पेस के 3 डायमेंशंस लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है, जबकि इसका चौथा आयाम यानी डायमेंशन समय है। जब अल्बर्ट आइंस्टाइन ने द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रैवल की कल्पना की जाने लगी। इससे पहले लोगों में एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। उनका मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है उसी प्रकार ब्रह्मांड में दूर कहीं किसी दूसरे ग्रह पर भी समय इसी रफ्तार से गुजर रहा होगा। मगर आइंस्टाइन ने लोगों की इस अवधारणा को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम भी कहते हैं। समय एक 4th डायमेंशन है और इसकी गति को धीमा या तेज भी किया जा सकता है। द थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी ये भी सिद्ध करती है कि समय यात्रा संभव है और अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेजी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक की रिलेटिव भविष्य में होगी। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को ही समय यात्रा कहते हैं। हमारी समय में यात्रा की दर 1 घंटे प्रति घंटे की दर से है, यानी कि हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटे प्रति घंटे की दर से कम या अधिक कर दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। चलिए इसे ऐसे समझते हैं। हमारी पृथ्वी को खुद के राउंड घूमने के लिए 24 घंटों का समय लगता है और इसीलिए पृथ्वी पर एक दिन 24 घंटों का ही होता है। इसका मतलब हमें भविष्य में एक दिन आगे जाने के लिए 24 घंटों का ही समय लगेगा। लेकिन अगर हम रॉकेट के माध्यम से पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण कक्षा के बाहर जाकर पृथ्वी की घूमने की दिशा में ही पृथ्वी से दुगनी गति से चक्कर लगाए तो हम 24 घंटे से कम समय में भविष्य में एक दिन आगे जा सकते हैं। समय यात्रा को सिद्ध करने के लिए 1971 में जोसेफ सी हाफेले और रिचर्ड ई कीटी ने भी ऐसे ही एक प्रयोग को अंजाम दिया था, जिसे हाफेले कीटिन एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 4 एटॉमिक क्लॉक यानी परमाणु घड़ियों का इस्तेमाल किया था। इन घड़ियों को लेकर उन्होंने स्पेस में धरती के 2 चक्कर लगाए, लेकिन जब वह दोनों वापस लौटे तो नतीजे हैरान करने वाले थे। उन्होंने अपनी एक घड़ी को धरती पर ही उनके लैब में छोड़ दिया था और बाकी 3 घड़ियां उनके साथ धरती का चक्कर लगा रही थी। जब वह वापस लौटे तो उन्होंने पाया कि चारों घड़ियों की टाइमिंग अलग अलग थी, बल्कि जो घड़ी उन्होंने अपने लैब में छोड़ी थी उसकी टाइमिंग सबसे धीमी थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बाकी घड़ियां स्पेस में कई गुना तेजी से ट्रैवल कर रही थी, वही लेबोरेटरी में रखी घड़ी बिल्कुल स्थिर थी। लेकिन इस प्रयोग के बाद एक बात तो साफ हो गई कि अगर हम अपनी स्पीड को बढ़ा ले तो हम समय में आगे बढ़ सकते हैं, यानी भविष्य में जा सकते हैं। अगर हमें भविष्य में सफ़र करना है तो हमें प्रकाश की गति को हासिल करना होगा, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि विज्ञान अभी तक उतनी तरक्की नहीं कर पाया है जिससे हम समय की गति से आगे निकल सके, लेकिन भविष्य में ऐसा हो भी सकता है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में समय यात्रा के बारे में पूरी जानकारी देने का प्रयास किया है, फिर भी ज्ञान का सागर अनंत है और सिर्फ एक ही वीडियो में सब कुछ कवर करना संभव नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, हम कभी समय यात्रा कर पाएंगे या नहीं? और मान लो अगर हम भविष्य में कभी समय यात्रा कर भी पाए तो आप समय यात्रा करके क्या बदलना चाहोगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।